नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूं बैढ़न के एसडीएम कार्यालय के सामने। आश्चर्य की बात यह है कि लगातार सिंगरौली जिले में जो आरोप लगते हैं कि बाहर के घुसपैठियों का मापन हो रहा है। अमरई खो में ही घर है, अमरई खो में घर है, राजी के जमीन है। हाँ। अमरई खो में मेरा मकान पड़ता है, उसको नापने के लिए परसों दिन टीम गई। कहते रुकिए, उधर से आते हैं नाप के, फिर उधर से आने के बाद फिर दूसरे साइड चले जाते हैं। गरीब का कल्याण कौन देखता है सर, कहाँ देख रहे हैं। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूं बैढ़न के एसडीएम कार्यालय के सामने, जो कि कुछ गांव से लोग आए हुए हैं, अमरई खो से लोग आए हुए हैं। ज़मीन की मापी चल रही है, अधिग्रहण होना है कोल माइंस के लिए। इनकी ज़मीनों का कोल माइंस की शुरुआत होनी है, अडानी कंपनी इनकी ज़मीन ले रही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लगातार सिंगरौली जिले में जो आरोप लगते हैं कि बाहर के घुसपैठियों का मापन हो रहा है, लेकिन जो मूल निवासी हैं, जो कई वर्षों से रह रहे हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है। ये आवेदन बनवाने आए थे, तभी हमें फ़ोन किए थे। इनकी समस्याएं सुनते हैं कि आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा प्रकाश नारायण साहू, ग्राम आमडाण में मूल निवासी। आमडाण मूल निवासी। अमरई खो में ही घर है, अमरई खो में घर है, राजी के जमीन है। हाँ। और राजेश मंजू 3 जने के नाम से पट्टे के जमीन है। हाँ। और घर बनाए हैं, घर हमारे नाम से कुछ नापी हुआ है और बाकी है। और राजेश और मंजू के नाम से बिल्कुल नापी नहीं हुआ। बहुत लोग का नापी हुआ और कहे कि कल नापेंगे, उस टाइम नापेंगे, और नहीं नापे। हमारा घर रह गया नापने बगैर। और भी लोग को, साथी भाई को नहीं नाप रहे हैं, क्या समस्या है? अब हम जान ही नहीं रहे हैं कि किस लेंच लिए। थोड़ा पीछे से आ जाइए आप सब लोग। तो हाँ, रोहित खड़े हो जाइए यहाँ पे। हाँ, क्या समस्या है बताइए। लेंच लिए 2 बजे कि हम लेंच लेने के बाद फिर आएंगे तो नापेंगे। फिर कब की बात है? कब की बात है? कल 2 बजे के। इसके बाद फिर दूसरे तरफ नापने चल दिए, बोले कि ना अब शाम हो गया, नहीं नापेंगे, कल नापेंगे, आज नापेंगे। नहीं नापे आज दिन तक। आज परसों दिन शाम को नापे। वो एक मिनट, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मुन्नीलाल। यार इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, मुन्नीलाल साहब। हाँ, बताइए। अमरई खो में मेरा मकान पड़ता है, उसको नापने के लिए परसों दिन टीम गई। बगल में नाप के चली गई, शाम हो गया। वो बोले कि कल नापेंगे। हम कल गए, कल नीचे से नापने वाले नाप रहे थे। इसके बाद वहाँ हमारे घर तक पहुँचे। इसके बाद वहाँ क्या हुआ कि लंच किए 2 बजे बोले, हम लोग बोले कि नाप के जाइए, नहीं नापिए। तो इसके बाद वो बोले कि मतलब लंच के बाद हम जाएंगे और फिर नापेंगे, और फिर दूसरे तरफ घूम गए। क्यों नहीं नाप रहे हैं? वो बड़े लोगों का नाप रहे हैं, छोटे लोगों का नहीं नाप रहे हैं। बड़े लोग क्या होता है? अब क्या होता है हम नहीं जानते हैं। जो घर मुआवजा पाने के लिए बनवाया। हाँ, उन लोगों का नाप रहे हैं, हम लोगों का नहीं नाप रहे हैं। अच्छा। हाँ। आप लोग का नहीं नाप रहे? नहीं नाप रहे हैं। बड़े लोग कौन कौन से हैं, नाम बताइए। जिस जो आप नाम नहीं बताते, यही तो समस्या है। कहाँ नाम बड़े जिस दिन एक मिनट बीच में देख लीजिए कौन होगा विधायक से बड़ा। क्या है ये, क्या है? हाँ, एक मिनट। काशी से आज तक जो है। हाँ ठीक है, चर्चा चल रही है। हाँ बताइए। हाँ, राम स्नेह साह नाम मेरा है। जो है अमरई खो में मकान बनाए हैं हम लोग। वो जो है कि कुछ लोगों का घर छोड़ के आते हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके उधर घूम के चले जाए, फ़ोन जहाँ आता है वहाँ से छोड़ के दूसरे साइड चले जाते हैं। कहते रुकिए, उधर से आते हैं नाप के, फिर उधर से आने के बाद फिर दूसरे साइड चले जाते हैं। फिर इसी तरह से 3 दिन से आवागमन कर रहे हैं। फिर उसी तरह आगे बढ़ जाते हैं कि रुकिए, उनको देख के आते हैं नाप के। क्या बाहर के लोगों का नाप चल रहा है क्या? हाँ, वही तो क्या सर, बड़े लोगों का बाहर के। हाँ, बाहर के लोग तो जो नापी रहे हैं। हम लोगों का मकान अमरई खो में है। हम लोगों का मकान नापते 2 साइड से लोग आए, पर वहाँ तक शाम हो गया। वहाँ तक शाम हो गया, पर वहीं पे छोड़ दिए। बोले सुबह नापेंगे, पर आज 2 सुबह हो गया, अभी तक कोई समस्या हो रही है। आप बताइए, इधर आइए। इधर क्या समस्या हो रही है? इधर सर, हम राम प्यारे साहू बोल रहे हैं। इधर आ जाइए। वहाँ क्या है कि हम ये देखते हैं कि नापते आए हमारे घर तक। बोले, एक पाठक जी हैं, वो बंधा वाले, वो बोले यार अभी तो मेरा नप रहा है, आप लोग शांत रहो, सबका नप जाएगा। पाठक जी बंधा वाले कौन है? दरोगा पाठक के भाई कोई है, हमको अच्छी तरह से नॉलेज भी नहीं है। अच्छा, केवल उनका नप रहा है क्या? नहीं, उनका नहीं नप रहा है, उनका नपा। इसके बाद वो मोतीलाल साहू के दामाद लोगों का नपा। फिर ये हमारे गांव के
जो बड़े लोग हैं शासन के, जैसे राम नरेश जी, ये हरहवा वाले सरपंच साहब, इनके सब के वहाँ नंबर हो गए। जो उनके रिलेशन में जो वहाँ रह रहा था उनका नहीं हुआ, बाहर के लोगों का जो वहाँ रह रहा है उसका भी नहीं हो रहा है, इसीलिए कि उनके पास अर्थदंड नहीं है, देने के लिए उनके पास व्यवस्था है नहीं। हमारे गांव में जैसे कि रिलायंस पावर लिया, वहाँ हम लोगों के पास एक कौड़ी फूटी कौड़ी नहीं थी, हम लोग भी नहीं दे पाए, तो हम लोगों का कम मौजा बना। जैसे पंडित जी आप हमारे गांव में गए, लगाए चंदन टीका, आपका 15 लाख बन गया, हमारा 1.5 लाख बना। हम चंदन लगाएंगे, चलो लगा के चलते हैं, अगर बन जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, आप नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप हमारे ब्राह्मण देवता हैं, आपका हम माने बार बार नमन करते हैं, पर आप हमारा बद्धी इसलिए काट रहे हैं कि आप बड़े हैं तो गरीब। हम आपकी सुनने आ रहे हैं, आप बोल रहे हो मैं आपकी बद्धी काट रहा हूँ। आप बद्धी इसलिए काट रहे हैं कि आप बड़े हैं तो गरीब के ऊपर छत्र छाया करनी चाहिए। गरीब का कल्याण हो इसलिए तो आया हूँ ना मैं। गरीब का कल्याण कौन देखता है सर? कहाँ देख रहे हैं? अभी अब बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, ये नहीं देख रहा। अरे आप तो सुन रहे हैं, सुनने के लिए तो कौन नहीं सुनता है, पर ये करने वाला कौन है? यहाँ तो यह है कि अरे ये तेली है, तेली का मकान छोड़ दो ना, इसका धारा 9 में चला जाएगा, नहीं इससे 10,000 रुपया लिया जाएगा। बताइए, वर्मा जी पटवारी साहब हैं, वहाँ क्या हो रहा है? एक वो शर्मा जी इंजीनियर साहब हैं, शासकीय कर्मचारी, उनको फ़ोन आया, वो सिद्धि वाले हमारे राम लल्लू सरपंच जी हैं, हमारे घर के पास आने के बाद तुरंत वो पहुंच गए नाले उस पार, बोले लंच करने जा रहे हैं। लंच के बाद सारा शाम हो गया, 8 बज गया, उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे बोलो बेटा क्या समस्या है? समस्या यह है गुरु हमारा भी नाप दीजिए। अरे नाप देंगे, अगला दिन आएंगे नाप देंगे, काहे परेशान कर रहे हो? फिर हम लोग इतना प्रताड़ित हैं सर, इतना मुआवजा माफियाओं का केवल मापा जा रहा है। अरे मौजा क्या, जिसके पास अर्थदंड है, जिसके पास रुपया है, आपके जेब में रुपया है, आप फोन कर दिए, हाँ आपका शेयर है 10,000 ले लीजिए, हमारा नाप दीजिए, यही तो चल रहा है सर। हम लोग तो भिखारी हैं, आज तक हमको कौन पूछने वाला है? हमारे मकान से होकर के इधर गए, बोले ऐसा करो, यहाँ थोड़ा चाल चलना होगा, हम अपने कानों से सुना है सर, ये बीच में मकान में नंबर डाल दो, वहाँ डाल दो, वहाँ डाल दो, ऐसे इसको बता दो ये नव निर्माण में है। देखिए सर क्या है, बुनियाद जिसका खुदाई हो रहा है उसका बोल रहे हैं कितना लंबा घर बनाओगे, बता रहा हम तो 300 फीट बनाएंगे, 300 फीट उसका नापी हो गया, मूल्यांकन हो गया सर, पर हम लोग बना के वहीं चुपचाप बैठे हैं अपने झाला में। किसी का RCC मकान है, नहीं माप रहे हैं, नहीं माप रहे हैं कि बोल रहे हैं नहीं मापेंगे, जिसके पास जाना है जाओ। तो इसीलिए हम कलेक्टर के पास आए हैं, अभी कलेक्टर साहब के पास पूरा गिरोह लेके जाएंगे, वहाँ से भूअर्जन अधिकारी के पास जाएंगे। आज हम मीडिया प्रभारी बुलाए हैं, बार बार शिकायत करेंगे जहाँ तक कोई सुनने के लिए तैयार होगा, नहीं सुनेगा अपना छोड़ के अपना जिससे मुँह लेके अपने घर बैठ जाएंगे। क्या कर सकते हैं? अपने पास आप भी आए हो गाँव से, क्या दिक्कत है बताओ? हम तो बताते हैं। बताओ, आप बताइए, आप इधर आइए। हाँ अरे बताइए सर, आप बताइए क्या के लिए आए? तो ज़मीन नहीं ना पाया, अब हम लोग का घर नहीं ना पाया। किसके पास आए हैं? ये मिरिया वाले कलेक्ट्रेट के पास आए, किसके पास? कलेक्ट्रेट के पास। काहे के लिए? वो हम लोग का घर नहीं ना पाया है। नहीं ना पाया रहा? नहीं। किसका नप रहा है? किसका नप रहा? वो छोड़ छोड़ के घर नाप रहे हैं, कारण कि जब हम इधर का नंबर आता है तो चले जाते नाश्ता करने, नाश्ता करके आते तो दूसरे गली चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अमरई खो में आपने देखा कि किस प्रकार से बता रहे हैं कि बाहर के लोगों को, मैंने पहले ही बताया था कि घुसपैठी, जो घुसपैठी बन के घूस दे करके आरोप लगते हैं, हमेशा काम करते हैं, उनकी बात तो सुन ली जाती है। करोड़ों रुपए उन लोगों का भुगतान हो जाता है जिनका नामो निशान नहीं होता उस गांव में, लेकिन जो गांव के मूल निवासी होते हैं उनकी उपेक्षा और अंबानी के बाद अडानी कंपनी आई है लगातार हो रही है। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पूरे तस्वीर को देख के उसकी आंखें खुलेगी और स्थानीय लोगों को उसका हक मिलेगा, और जो मुआवजा पाने के लिए माफिया बैठे हुए हैं उस पर ज़रूर बुलडोजर चलेगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अतुल दुबे, सिंगरौली की आवाज़।